हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु के जिंदा नाम में जय मसीह की। आज हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं मत्ती 6 अध्याय उसका 25 वचन। जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर के बस्तर से बढ़कर नहीं। उससे आगे जब हम 26 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। जब हम 27 वचन में पढ़ते हैं, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता हो। उसे आगे जब हम 31 वचन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। वचन में लिखा हुआ है, हमें परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है। परमेश्वर ने अपने जैसी मूरत, अपने जैसी शक्ल हमें दी है, और उसके बाद परमेश्वर ने अपना प्राण हमारे अंदर फूंक कर हमें अपनी जान भी अपने अंदर से दी है। उन्होंने जब मिट्टी से आदम को बनाया, उसको अपने जैसा आकार दिया, अपने जैसी शक्ल दी, उसके बाद क्या किया, उसमें अपने प्राण फूंक दिए। जब परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है, तो क्या परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, तू कल की चिंता ना कर कि हम कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। वचन में लिखा है, पक्षियों को देखो, वो ना बटोरते हैं ना बोते हैं ना काटते हैं, पर फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खाने के लिए देता है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जब उन्हें पक्षियों को खाने के लिए दे रहा है, तो परमेश्वर के नजर में हम उनसे ज्यादा योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है। तो वचन के अंदर लिखा हुआ है कि तुम कल की चिंता ना कर, क्योंकि कल की चिंता खुद कल करेगा। जब आज हम सोच रहे हैं, चिंता में पड़े हुए हैं, भी कल हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, तो इसका मतलब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। हमें विश्वास नहीं है कि परमेश्वर हमें कल के लिए देगा, यही है ना। बट नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे ओर बिल्कुल हर रोज हर समय ध्यान लगाए हुए हैं। जब हम बोलते हैं ना, परमेश्वर जो आज आपने हमें दिया है वो सबसे उत्तम है, वो सबसे उत्तम है, वो सबसे उत्तम है। जब तुम खुशी से आनंद से ये बोलते हो ना परमेश्वर के आगे, जब परमेश्वर के आगे ये सब आनंद दिखाते हो, खुशी दिखाते हो, तो परमेश्वर खुद आनंद से भर जाते हैं। जब आप बोलोगे ना, परमेश्वर आज जो आपने मुझे दिया उससे बढ़कर कुछ नहीं है, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं। जब तुम्हारे चेहरे से ये खुशी झलकेगी ना, जब तुम बोलोगे परमेश्वर को, तो कल के लिए परमेश्वर उससे अधिक तुम्हारे लिए सोचे हुए हैं। पर क्या है हमारा मन परमेश्वर के साथ एक मन नहीं है। हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ एक मन होना है। जब तुम लोग परमेश्वर के साथ एक मन हो जाओगे, तब तुम देखना, कोई दिन ऐसा नहीं रहेगा कि तुम्हारे घर में किसी चीज की घटी हो। कोई दिन ऐसा नहीं रहेगा कि तुम्हारे चीज में किसी भी चीज की घटी हो। परमेश्वर को पता है हमें किस चीज की जरूरत है। जब परमेश्वर को पता है, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। जब परमेश्वर हमारा पिता जब जानता है, तुम्हें पता है, एक छोटा बच्चा
एक छोटा हमारा बच्चा है, जब हमें उसकी जरूरतों का पता है, उसको पेंसिल चाहिए, उसको किताब चाहिए, उसको शॉर्पनर चाहिए, है ना, उसको रेजर चाहिए, जब हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है परमेश्वर ऐसे ही है, वो हमारी चिंता नहीं करता? नहीं, गलत है। परमेश्वर हर समय हम पर ध्यान लगाए हुए हैं। तो तुमने क्या करना है, सिर्फ परमेश्वर को बताना है, सिर्फ बोलना है कि परमेश्वर जो आज आपने मुझे दिया है, जो आपने आज मुझे दिया है, वो अति उत्तम है, वो अति उत्तम है, मैं उससे खुश हूं और मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं। जो आपने मुझे दिया वो मुझे कोई और नहीं दे सकता, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब तुम ये शब्द अपने मुख से बोलते हो, परमेश्वर आनंद से भर जाते हैं। तुम्हें पता है, परमेश्वर आनंद से भर जाते हैं। और जब परमेश्वर आनंदित हैं, जब परमेश्वर तुमसे आनंदित है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी रह सकती है? कभी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा 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 हमें अच्छी से अच्छी वस्तुएं देने वाला परमेश्वर है, अच्छी वस्तुएं देने वाला परमेश्वर है। सो हमने कभी भी ये नहीं सोचना है कि आज हम खा रहे हैं पर हमें पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कल कैसा होगा। जब तुम ये सब सोचना बंद कर दोगे और जो तुम्हें मिला है प्रभु यीशु के धन्यवाद की भेंट देते हो, वो मिले हुए के अनुसार प्रभु यीशु को जब तुम भेंट देते हो, तो परमेश्वर तुम्हें उससे भी उत्तम देने जा रहा है। तो कौन कौन तैयार है आज वो उत्तम भंडार में से लेने के लिए? तो सब जन उठाए हाथों को, हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब हम प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट देते हैं, परमेश्वर किसी हमारे से पैसे का लालची नहीं है, हमसे पैसे का लालच नहीं करते हैं परमेश्वर, हमसे किसी धन का, सोने का, चांदी का, किसी चीज का लालच नहीं है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? सिर्फ अपनी प्रशंसा। तुम्हें पता है परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की, जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि को बनाया, आकाश बनाया, धरती बनाई, पशु पक्षी बनाए, पेड़ पौधे बनाए, समुद्र बनाए, सूरज बनाया, चांद बनाया, सब कुछ तो बना दिया। तो इंसान की क्या जरूरत थी? जब परमेश्वर ने देखा कि मैंने इतना कुछ बना दिया, इतना कुछ बना दिया, पर इसको देखकर मेरी प्रशंसा कौन करेगा? तब परमेश्वर ने क्या किया? आदम को बनाया, आदम को बनाया और अपने जैसा रूप उसे दिया। जब अपने जैसा रूप दिया, मिट्टी से आदम का पुतला बनाया और अपने जैसे आकार में बनाया और उसमें अपने प्राण फूंक दिए। वो किस लिए? कि वो जब आदम ये सब सृष्टि को देखेगा, धरती को देखेगा, आसमान को देखेगा, पेड़ों को देखेगा, पक्षियों को देखेगा, जो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया उसको देखेगा, तो बोलेगा क्या ही उत्तम है परमेश्वर आप, जो आपने इस पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया। तो परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया? सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए। जब हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को प्रशंसा देते हैं, बोलते हैं परमेश्वर आपका धन्यवाद जो आज आपने आशीष दी, उसके लिए मैं खुश हूं, उसमें मैं आनंदित हूं। जब तुम ये बातें बोलते हो तो परमेश्वर तुमसे अति प्रसन्न है। और जब परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है तो तुम्हें क्या लगता है कोई घटी रहेगी तुम्हारे जीवन में? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। सो आज हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग ये सोचते हैं हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सोच को बदलते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। और जब ये प्रार्थना हो रही है, तुम्हें क्या करना है? इस प्रार्थना को रिसीव करना है, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर अचंभी रीति से कार्य करने वाले परमेश्वर है। जब तुम इस प्रार्थना को सच्चे दिल से रिसीव करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं, उनके स्वर्गदूत तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। आओ आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आज का सुंदर दिन आपने हमें दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आप मेरे लोगों को आज के दिन में लेकर आए, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर जी। आज का दिन जो आपने दिया अति उत्तम है परमेश्वर, आज का दिन जो आपने दिया अति उत्तम है परमेश्वर। आज के दिन में जो आपने हमें आशीष दी परमेश्वर, वो उससे भी उत्तम है परमेश्वर, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं जानता हूं
बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख सके। और परमेश्वर, आज का दिन जो आपने मुझे दिखाया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं आज आनंदित हूं परमेश्वर, जो बड़ी आशीष आपने मुझे दी है उसके लिए मैं आनंदित हूं परमेश्वर। और मेरा आनंद इतना बड़ा है कि मैं परमेश्वर तेरे नाम की महिमा पूरे दुनिया में करना चाहता हूं परमेश्वर। जब हम इन बातों को बोल रहे हैं, इस शब्दों को बोल रहे हैं परमेश्वर, तुम्हारे जीवन में बड़े काम कर रहे हैं। ओ खुदावंद प्रभु यीशु, आज मैं अपने लोगों को छू के ब्लेस करता हूं परमेश्वर। जो मेरे लोग परमेश्वर अंधविश्वास में पड़े हैं, जो लोग पिता परमेश्वर आपके साथ एक मन नहीं है, आज मैं उन्हें पिता परमेश्वर छूता हूं तेरे पवित्र ब्लड वाले हाथों से। छू कर उन्हें मैं पिता परमेश्वर उनको बुद्धि देता हूं, ज्ञान देता हूं परमेश्वर। आज वो तेरे वचनों को समझे और तेरे वचनों पर चलने वाले बने, तेरे वचनों पर कान लगाने वाले बने, तेरे वचनों का प्रचार करने वाले बने, तेरे वचनों का सुसमाचार देने वाले बने परमेश्वर। जो लोग ये प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज से उनकी समझ बदल चुकी हो परमेश्वर, आपके साथ एक मन हो चुके हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर आपके साथ एक मन हो चुके हैं परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु नासरी, आपने मेरी दुआ प्रार्थना को सुना और मेरे लोगों के लिए बड़ी आशीष को भेजा, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर जी। आपके पाक पवित्र और उत्तम नाम से मैं मांगता हूं, आमेन 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 आमेन। तो सभी ने परमेश्वर के साथ एक मन रहना है और परमेश्वर के आगे अपनी सब चिंताओं को रखना है, ठीक है। प्रार्थना में बने रहना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड